रामधारी सिंह दिनकर विरचित निबंध अर्धनारीश्वर, जो भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, कि मूल भावनाओं को आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रतीक का सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है तथा आज के सभ्य समाज के लिए ये कितना अर्थपूर्ण है या फिर कितना प्रासंगिक है, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो अर्धनारीश्वर शीर्षक नामक इस निबंध को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अतः आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्ते, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। अर्धनारीश्वर शीर्षक यह निबंध बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित है और रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य के दोनों ही विधा अर्थात गद्य और पद दोनों में अमिट छाप छोड़ने वाले समर्थ रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया नामक गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। मंडूप देवी इनकी माता तथा रवि सिंह इनके पिता थे। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और गांव के आसपास के विद्यालयों में ही हुई। मोकामा घाट हाई स्कूल से वर्ष 1928 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि 1932 में पटना कॉलेज पटना से इतिहास में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक की। इसके बाद वे HE स्कूल बरभीगा में प्रधानाध्यापक, तत्पश्चात बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सहायक निदेशक तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे। वर्ष 1925 में छात्र सौहदर नामक एक पत्रिका में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। इनके छात्र जीवन के समय ही पटना से प्रकाशित होने वाले पत्र देश, बेगूसराय से प्रकाशित प्रकाश तथा कन्नौज से प्रकाशित प्रतिमा में भी इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। 21 वर्ष की उम्र में इनकी पहली कविता संग्रह प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। जबकि अन्य गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका, दिनकर की डायरी, बट पीपल तथा शुद्ध कविता की खोज आदि प्रमुख हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साहित्य के योगदान के लिए पद्म भूषण व अन्य अलंकरण सहित राष्ट्रकवि के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया गया। ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक समेत अनेक शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं की। इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना और समाज, राजनीति तथा दर्शन आदि की समझ उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जिसमें लेखक अपने आदर्श को निरूपित होते हुए देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो उनके साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त होता रहा है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है, आज के सामान्य मानवीय जीवन के लिए यह कितना अर्थ रखता है आदि के जैसे अनेक मुद्दों पर इस निबंध में विचार किया गया है। इस निबंध में लेखक ने अर्धनारीश्वर को पूर्णता के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया है। लेखक नर और नारी दोनों को समान बताते हैं। उनकी माने तो एक का गुण दूसरे में दोष नहीं हो सकता है। मतलब ये कि स्त्रियों में पुरुषों का गुण और पुरुषों में स्त्रियों के गुण का आ जाना कोई दोष नहीं, बल्कि यह उनकी पूर्णता का द्योतक है। बावजूद इसके लेखक को अर्धनारीश्वर का यह रूप कहीं दिखाई नहीं देता, जिससे वे काफ़ी दुखी है। हर जगह स्त्री स्त्री के रूप में और पुरुष पुरुष ही दिखाई देते हैं। नारियों के गुण को अपनाने में जहाँ पुरुष मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं, वहीं स्त्री भी पुरुषों के गुण को अपनाने में नारीत्व में बट्टा मानती है। संभवतः लोगों की संकुचित मानसिकता और अहंग ही इसके पीछे का मूल कारण है। लेकिन लेखक इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वे नर और नारी दोनों को समान मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद आदि के चिंतन में इस विषय के अभाव से भी रामधारी सिंह दिनकर दुखी है। वे कहते हैं, यदि भगवान ने धूप और चांदनी में बंटवारा नहीं किया
तो फिर इन आपसी गुणों के आधार पर मनुष्यों को बांटने वाले हम कौन होते हैं? इस निबंध में उन्होंने स्त्रियों की दासता का संक्षिप्त इतिहास की ओर ध्यान को आकृष्ट करते हुए कहते हैं, कृषि के आविष्कार के बाद मनुष्यों ने वर्चस्ववादी तरीकों से नारी को पराधीन बना दिया। घरेलू कामों के बहाने स्त्रियों को घर में कैद कर दिया गया और पुरुष स्वयं को बंद कोठरी से बाहर रखा। मनुष्यों द्वारा समाज में किया गया संभवतः यह पहला बंटवारा था। जिंदगी दो भागों में बंट गई। वह अपने अस्तित्व की भी अधिकारिणी नहीं रही। उसे लगने लगा कि पुरुषों के कारण ही उसका अस्तित्व है। नारी को भोग का विषय समझकर उसका उपयोग किया गया, पर लेखक ने इस निबंध में नर और नारी दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेखक पुरुषों में नारीत्व की ज्योति को जगाने और प्रत्येक भारतीय नारी में पौरुष वाले पराक्रम के आकांक्षी हैं। क्लियर? तो ये थे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के सार।